Both countries are required to exchange list of prisoners twice a year. And also today, Pakistan and India exchanged the list of their respective nuclear installations pursuant to the agreement on prohibition of attacks against nuclear installations and facilities between Pakistan and India. Union plans to construct Dulhasti State 2 hydroelectric project on the Chenab River. Obviously, these reports raise serious concerns as no prior information or notification was shared with Pakistan with regard to this project. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तंसीबात की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, दोनों ममालिक में 1 जनवरी को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की फहरिस्त का तबादला होता है। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। भारत के दरियाई चनाब पर डैम बनाने की मंजूरी पर पाकिस्तान ने तफसीलात तलब कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, हिंदुस्तान पर जोर देते हैं तफसीलात फराहम करें। डैम मंसूबे से मुतालिक अभी तक कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। भारत का कोई भी यकतरफा इकदाम सिंतास मुआहिदे की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान यमन के तनाज़े पर अमन हल की हिमायत करता है। इजराइल की जानिब से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने के इकदाम को मुस्तरद करते हैं। ताइवान पर चीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म की नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। साल 2025 भारत के लिए नाकामियों, बहरानों और हजीमत का साल साबित। फाइनेंशियल टाइम्स की सालाना जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत फौजी कशीदगी अमेरिका के साथ तजारती महाज पर आई। मोहलिक तैयारा हादसा, भारतीय करेंसी की मुसलसल गिरावट और बढ़ती मौशी बेचैनी ने भारत को शदीद दबाव में रखा। भारत को बैक वक्त अमरीका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने की मजबूरी का सामना रहा। अमरीकी टैरिफ के नफाज ने भारतीय मईशत पर मनफी असरात मुरतब किए। GST इस्लाहात महदूद शोबों तक रहने से मुआशी तरक्की मुतासिर हुई। 2025 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में कमजोर रहा। अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का गठजोड़ खित्ते में इंतशार और इंतहा पसंदी को हवा देने में सरगर्म। मुख्तलिफ ममालिक में अमन व अमान को तबाह करना इंतहा पसंद मोदी का वतीरा बन चुका। मोदी की इमाम पर भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी खित्ते में बदअमनी फैलाने की मजमूम साजिशों में मसरूफ। बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान शरपसंद सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैलाने में सरगर्म। ईरान में जारी पुरअमन मुजाहरे पर अफगान और भारतीय अकाउंट्स झूठा बयानिया और जाली वीडियो से मजमूम मुहिम चलाने लगे। मुजाहरे को अवामी तहरीक का झूठा रंग देने की मजमूम साजिश की। घोस्ट अकाउंट्स के पीछे शरपसंद भारतीय अनासर का भी पर्दा चाक। आलमी माहिरीन का आलमी बरादरी को भारत के असल इंतहा पसंद हिंदुत्व एजेंडे और खित्ते में अदम इस्तेहकाम में साजिशी किरदार को पहचानने पर जोर। माहिरीन के मुताबिक भारतीय और अफगानी सोशल मीडिया अकाउंट से फैलता मुज़हिका खेज मवाद ईरान के खिलाफ मनसूबाबंद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कड़ी है। पाकिस्तान ईरान में अमन, खुद मुख्तारी और तवील मुद्दती इस्तेहकाम की हिमायत करता है। स्विट्जरलैंड के मारूफ स्की रिजॉर्ट में आतिशज़दगी, 40 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। जख्मियों में ज़्यादातर नौजवान शामिल। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। हुकाम ने इलाका सील कर दिया। हादसे की तहकीकात जारी। वाक़या रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। नौजवानों की बड़ी तादाद नए साल का जश्न मना रही थी। मुख्तलिफ ममालिक के सयाह भी शामिल। स्विस हुकाम के मुताबिक वाक़े को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्जरलैंड वाक़े की मजम्मत। एक्स पर पैगाम में कहा, मरने वालों के ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी है। स्विस हुकूमत और अवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म की नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। मुतल्लिका इदारों के काम की तारीफ। कहा, तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मद में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीज़न के उमूर पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म की तेल और गैस सप्लाई चेन को दरामद होने वाले से लेकर सार्फिन के इस्तेमाल तक तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने की हिदायत।
हिदायत। सप्लाई चेन की डिजिटाइजेशन से इन मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी और कौमी खजाने को फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मंसूबों की पेशरफ पर जायजा इजलास। बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मजीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब। सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर तमाम अहम शोबों पर भी तवज्जो देने पर गौर। मुख्तलिफ मुल्कों का नए साल को वेलकम करने का अपना अपना अंदाज। दुनिया भर में साल नौ का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल का ज़बरदस्त इस्तकबाल। मुत्तहिदा अरब अमारात, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में जश्न। दुबई में 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी। ऑकलैंड में साल नौ पर स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। पेरिस में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। हज़ारों अफराद आतिशबाजी का नज़ारा करने वाटर फ्रंट पर जमा हुए। सिडनी हार्बर बीच पर भी अजीम शान आतिशबाजी। उफक पर रंग बिखर गए। हज़ारों शहरियों ने नए साल को खुशामदीद कहा। लंदन, बीजिंग, जापान, थाईलैंड, हांगकांग में भी साल नौ का जश्न। रंगारंग आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल। रंगो नूर के फवारे फूट पड़े। जनूबी कोरिया में रवायती अंदाज में घंटी बजाकर नए साल का इस्तकबाल। सऊदी अरब और तुर्की में भी साल नौ के आगाज पर जश्न। नए साल पर मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का समा। काबिज भारतीय फौज की जगह जगह नाकाबंदी। इलेक्शन कमीशन ने माली गोशवारों की तफसीलात ना जमा करवाने वाले अरकान की फहरिस्त जारी कर दी। 446 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों ने माली गोशवारों की तफसीलात तहाल जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 26 सेनेटर्स, 125 अरकान कौमी असम्बली और 159 अरकान पंजाब असम्बली ने तफसीलात जमा नहीं कराई। 62 अरकान सिंध, 48 खैबर पख्तूनख्वा और 26 अरकान बलूचिस्तान असम्बली ने तफसीलात जमा नहीं कराई। सेनेटर तलहा महमूद, फैसल सलीम, कद्दूस बजिंजो और एमल वली ने ताहाल गोशवारों की तफसीलात जमा नहीं कराई। वफाकी वजीर अता तारड़, तारिक फजल चौधरी और अवैस लगारी ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। अरकान 15 जनवरी तक गोशवारे जमा कराएं। 16 जनवरी को गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। वाघा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए अरीना की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कोर कमांडर लाहौर, सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अरीना का इफ्तिताह किया। नए अरीना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात भी की गई। रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान हर्ब और यादगार शहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क भी शामिल। पाकिस्तान की तारीख और सकाफत से मुतालिक पाकिस्तान म्यूजियम भी तामीर किया गया। वाघा पर नस्ब कौमी परचम भी 139 मीटर बुलंद कर दिया गया, जो एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। अठारहवीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका का गवर्नर हाउस पेशावर का दौरा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से शुरका की मुलाकात। गवर्नर ने शुरका को खुशामदीद कहा और नए साल की मुबारकबाद दी। शुरका ने अमन अमान, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक सवालात किए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान अमन अमान के खतरात से दो चार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिलने वाले फंड से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद को नहीं बढ़ाया गया। बदकिस्मती से पुलिस को दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए दरकार असलहा और सहूलियात नहीं मिली। हमारे सूबे को अब अफगान सरहद से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। मुतअद्दिद दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरियों के नाम सामने आए हैं। बदकिस्मती से सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ नफरत पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो अफसोसनाक है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी, मगर आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। हुकूमती अहकामात के बावजूद किरायों में कमी नहीं हो सकी। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी हुई। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने बैनुल-अज़लाई किराए कम कर दिए। लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाली बसों के किराए में 60 रुपये से 200 रुपये तक कमी। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1910 रुपये से कम करके 1850 रुपये। पेशावर का किराया 2610 रुपये से कम करके 2530। एबटाबाद का किराया 2310 रुपये से कम करके 2240 रुपये कर दिया गया। फैसलाबाद का किराया 980 रुपये मुकर्रर। हुकूमती ऐलान के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां बरकरार।
बलूचिस्तान में सिब्बी के इलाके चैनिक चौक के करीब हैंड ग्रेनेड धमाका, एक शख्स जहां भाग 4 जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया। मलिका कोहसार में बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करा दी। गलियात के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। नथिया गली ग्रिड स्टेशन के मुताबिक फीट स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। लुआरी टनल में 1.5 से 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। चित्राल में 28 इंच और अस्तोर के कई इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। चल्लास और अपर दीर के पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। बटग्राम में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में तीसरे रोज भी बर्फबारी। अड़ंकेल चेयरलिफ्ट पर सयाहों का रश। शदीद बर्फबारी के बायस सयाहती मकामात की राब्ता सड़कें बंद। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बूंदाबांदी। बलूचिस्तान में भी सर्दी की शदीद लहर। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। लाहौर में आसमान भर बादलों का बसेरा। यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। यूक्रेन के रूस के जेरे कब्जा इलाकों में ड्रोन हमले, 24 अफराद हलाक, 50 जख्मी। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने मैसूर इलाकों में शहरियों को निशाना बनाया। होटल और कैफे को निशाना बनाया गया जहां शहरी नए साल का जश्न मना रहे थे। उधर यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि रूस ने साल 9 की रात यूक्रेन पर 200 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूसी हमलों का हदफ यूक्रेन का तवानाई निज़ाम था। हमलों के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है।